आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह-सुबह शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये मैं सो कर के उठ चुकी थी। सुबह के 6 बज रहे थे और मैंने जब बोल ब्लॉग शुरू किया तब का नींद तो बहुत पहले ही खुल गई थी क्योंकि रात भर नींद ठीक से आई नहीं। निराजल व्रत होने की वजह से ना, और जो ये 2 बार नहाना हो गया बाल धो कर के भी टाइम का, और ठंडा-ठंडा काम और छत पे जाके पूजा करना, तो उसकी वजह से ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि नींद ही नहीं आ रही थी। एक कंबल, एक रज़ाई मैंने ओढ़ के रखा था, फिर भी ठंड लग रही थी, तो फिर ये मैं सुबह उठ गई थी। हस्बैंड ऐसे मना कर रहे थे कि अभी मत उठो, लेकिन मैं उठ गई थी कि नहीं, जल्दी से, क्योंकि ना 5 बज के साढ़े 5 बजे तक 6 बजे के आस-पास तक का मुहूर्त है। उसके बाद आप वहाँ पे मतलब प्रसाद वगैरह हटा सकते हैं। तो उसके लिए तो सुबह जल्दी उठेंगे, और मैं उठती भी हूँ। नींद खुल जाता है ना तो सोया नहीं जाता है, और नींद पूरा भी हो गया था। तो यहाँ मैं उठ कर के अपना बिस्तर वगैरह ठीक करने लगी फटाफट, क्योंकि बिना साफ-सफाई के ठीक किए पूजा करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैं पहले उठ के बिना उठे ही जा कर के ये सब किए और पूजा पाठ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ये सबसे पहला जो काम मेरा है ना, ये गुड हैबिट है मेरा, और ये करती ही करती हूँ जब तक ये सब नहीं करूँगी, क्योंकि बेटी भी जग गई थी। और यहाँ पे जब मैं आकर के देखी तो आज काया हाँ, ही कल्प बदल गई थी यहाँ पे, क्योंकि 6 हाँ, बजे हाँ। सुबह के जैसे लग रहा था। इतना तेज़ धूप निकला था कि मैं देख कर के खुश हो गई, सबको बताने लगी कि आज तो बहुत तेज़ धूप निकला है, और ये 6 बजे ही पूरा मतलब कि क्या बताऊँ। तो मैं और एक दिन मैं 5:45 पर छत पे गई थी। इतना अँधेरा था, जैसे लग रहा था कोई जगह ही नहीं है। तो वो देखिए कितना डिफ़रेंस होता है ना, और ये सही टाइम था। और फिर मैं चली आई नीचे, क्योंकि जहाँ पे साफ़-सफ़ाई कर लूँगी ना, तब मैं छत पे नहीं गई आज, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था छत पे जाने का। ठंड था ना, तो इसलिए पानी भी आने लगा था। 6 बजे पानी आता है, तो यहाँ शुरू हो गया था पानी आना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर लगा कर के यहाँ का साफ़-सफ़ाई करने लगी, कि सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर देती हूँ, किचन वगैरह से। किचन में झाड़ू वगैरह लगा दिया था, और उसके बाद मैं इधर चली आई थी। यहाँ पे भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक कर दूँ, क्योंकि सब बैठ के खाना-वाना रात में खाए थे। तो मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं किया था आज कल। मतलब सिर्फ़ मैं अपना प्रसाद वहीं खा कर के, पानी पी कर के चली गई थी ऊपर। बर्तन वग़ैरह धुल गया था, किचन भी साफ़ हो गया था। वैसे साफ़ ही था, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं ही साफ़ कर दी थी। लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं की थी, बस चली गई थी। मैं ठीक भी नहीं गई थी, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल अब वो नहीं लग रहा था जल्दी से रज़ाई में जाऊँ। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी, कि यहाँ पे झाड़ू लगा कर के तब मैं आगे का काम शुरू करूँगी। जिससे मेरा ना पानी भी भर रहा था, यही मैं जो यहाँ पे कर रही थी, यही मैं छत पे पानी लगा कर के ना टहलने लगती हूँ 15-20 मिनट, जब तक टंकी भरती नहीं है। और जब भर जाती है तब मैं नीचे आती हूँ, बंद कर देती हूँ, या तो किसी को बोल देती हूँ नीचे रहता है तो बंद कर देता है। तो फिर यहाँ पे मैं तब तक ऊपर भर रहा है, तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा जो भी है ये कर लूँगी, क्योंकि फटाफट अपना निपटा लूँगी ना, तो मेरा काम आसान हो जाएगा और जल्दी-जल्दी सब कुछ हो भी जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पोछा लगा रही थी, और पोछा लगाने के बाद देखते हैं, सब अभी उठ ही गए हैं, आज तो सभी उठा दिया मैंने सबको, क्योंकि आज ना मौसम चेंज होने की वजह से ना सब उठ गए थे। तो यहाँ पे मेरा पानी मैंने नीचे के लिए खोल दिया था, और सोच रही थी यहाँ पे थोड़ा-सा पानी जो अभी पीने वाला है वो मैं भर देती हूँ। और सीढ़ी को ना अधिकतर मैं पाइप के प्रेशर से ऐसे डाल-डाल करके धो देती हूँ, जिससे ना मुझे झाड़ू लगाना नहीं पड़ता है। जब भी पानी आता है ना, मैं इधर भी उधर भी सब जगह धो देती हूँ, तो जिससे पोछा लगाने का झंझट दूर हो जाता है, और फटाफट अपना जहाँ लगाना रहता है वहाँ लगाती हूँ, जहाँ नहीं लगाना रहता है वहाँ धो-धा करके क्योंकि ना इतना ज़्यादा कोयला आता है, और सब चप्पल पहन के आते-जाते हैं नीचे एरिया में, तो बहुत गंदा हो जाता है, और वहाँ पे आँगन में ना ऊपर से गिरता रहता है। तो यहाँ पे इतना साफ़-सफ़ाई रोज़ डेली ना करूँ ना, तो यहाँ चकत्ते, और एक तो पुराना फर्श बना हुआ तो बहुत काला-काला दाग पड़ गया है, और वो छूटता नहीं है, चाहे आप कितना भी साफ़-सफ़ाई कर लो। और
अगर एक दिन कर दोगे तो दूसरे सब लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चली आई थी और आज ना कमरा क्लीन था तो मैंने झाड़ू नहीं लगाया, सिर्फ पोछे में कपड़ा लपेट करके फटाफट मार दे रही थी, क्योंकि साफ़ ही था और कल सफाई भी हुई थी, आज भी रोज़ ही तो सफाई होती है, तो मैं आज सिर्फ ऐसे ही कर दे रही हूँ। मैं बोली कि आज ऐसे ही फटाफट करके क्लीन कर देती हूँ, जिससे ना वो हो जाए कि हाँ झाड़ू पोछा सुबह सुबह हो गया है, उसके बाद तो होता ही रहेगा ये सब काम। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही लगा करके पूरा कंप्लीट कर दे रही थी और बेटा को भी जगा दी थी मैं, और वो भी उठ गया था। तो हस्बैंड भी उसके पास बैठे थे कि बोले कि चलो थोड़ा सा पढ़ा लिखा दूँ, कुछ पूछूं। तो वो ना उठ नहीं रहा था, उसको ना सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पर मैं सारा काम करके नहा धो करके आ गई थी, और कपड़ा मैंने ज़्यादा किसी का नहीं था, क्योंकि कल ही मैंने वॉश किया था सब कुछ ना, तो कपड़ा किसी का नहीं था, सिर्फ मेरा ही था आज, क्योंकि आज मैं पहले नहा ली सबसे पहले। और यहाँ हस्बैंड बैठ के एक्सरसाइज कर रहे थे और बेटी बैठ के अपना पढ़ रही थी, वो भी पढ़ रहा था बेटा भी। तो ये लोग अपना बैठे हुए थे, मैं आज सबसे पहले नहा ली, तो मेरे ही कपड़े थे। और ये लोग का ना अभी देख लूँगी जैसा भी रहेगा, नहीं तो फिर धुल जाएगा, और नहीं तो फिर बेटी को बोल देती हूँ तो वो अपना जो पहनी ही रहती है वो अपना धुल लेती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं मना कर देती हूँ लास्ट में, क्योंकि बच्चे ना सुबह सुबह स्कूल जाते तो ये सब अभी तो टाइम है हम लोगों के लिए, तो ये सब नहा धो के सब कुछ कर सकते हैं पूजा पाठ आराम से। यहाँ पे मैंने अपना कपड़ा ला के डाल दिया, फिर उसके बाद जल चढ़ाने लगे, कि सूर्य देवता को बढ़िया से निकल गए थे और बज गया था। हमको लग रहा है ये सब करने में ना मुझे 1 या 1.5 घंटा लग गया था ये सब, तो सूर्य देवता बढ़िया से निकल गए थे और ना बहुत अच्छा लग रहा था। आज बहुत दिनों बाद ना सुबह सुबह मतलब ये ऐसी धूप देख करके ना कुछ अलग ही एनर्जी आ रही थी। और यहाँ पे मैं भगवान जी को ढाक देती हूँ ऐसे ही। तो उसके बाद ये सब जो फल वगैरह होता है ना, ये हम लोगों के यहाँ ना जो मैं उठाई हूँ, तो ये सब घर वाले ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, खासकर मैं तो नहीं, और मतलब करते हैं, और किसी को ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ। यहाँ पे सभी आसपास करते ही हैं, तो यहाँ पे सब कुछ जितना भी चीज़ें हैं ना मैं हटा ले रही थी, और भगवान जी को भी मैं उठा कर ले चलूँगी नीचे। और जितना फूल वगैरह जितना भी मैंने पूजा का सामान चढ़ाया है सबको अच्छे से साफ़ करके ले जाऊँगी, जिस दिन फूल वाली पन्नी में डाल दूँगी। तो हस्बैंड मंदिर जाते हैं ना तो ले जाते हैं, वो वहीं पे एक एरिया बना हुआ है जहाँ भगवान जी का सारा फूल रखा जाता है, फेंका जाता है, तो वहीं पे फिर उसे पैर में भी नहीं लगेगा। यहाँ दूध का बोतल भी यहीं पे छूट गया था, तो मैं इसको भी धो के ले चल रही हूँ, और सारा सामान लेकर के मैं चली आई थी नीचे। फिर यहाँ करके साफ़ सफाई की, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए मैं काट काट करके थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे बहुत सारे बर्तन भगवान जी के जो भी रहते हैं वो मैंने धुल दिया था, पोछा वगैरह भी मैंने लगा दिया था। तो फिर उसके बाद यहाँ की मैं पूजा कर रही हूँ, और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं सोची थोड़ा सा प्रसाद करके खा करके ही मैं थोड़ा सा व्रत तोड़ा जाए। तो ठंडा कुछ नहीं खाऊंगी, पहले थोड़ा सा प्रसाद का मतलब ग्रहण कर लूँगी तभी कुछ खाऊंगी। तो उसके बाद हस्बैंड भी नहा धो करके आ गए थे मंदिर जाने के लिए, तो बोल रहे थे कि मैं बोली कि अगर दीदी के यहाँ जा रहे हैं तो प्रसाद लेते जाइए तो दे दीजिएगा। तो फिर बोले हाँ ठीक है, तो वहाँ का प्रसाद मैंने इनको दे दिया है लगा करके अच्छे से, अब जाते समय ये देते हुए चले जाएंगे। तो उसके बाद मैं उसके बाद ये चले गए, तो फिर मैं किचन में चली गई, क्योंकि फटाफट बनाना था नाश्ता। और अब बना करके मैं आलू छील रही थी यहाँ पे, और इस तरह के छील करके उबालो ना तो ये काम कम हो जाता है, बाद में छीलना नहीं पड़ता है, फटाक दिन उबल जाता है तो उतना इजी हो जाता है। तो फिर मैं बना रही थी ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए, और उसमें थोड़ा सा घी डाला था, शक्कर वगैरह नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा सा घी डालती हूँ जो सुबह सुबह पीती हूँ। इससे ना गले में खराश नहीं आएगी, नहीं तो पता चला सर्दी वगैरह हो जाए। और मुझे लग भी रहा था जैसे से। तो यहाँ पे फिर बैठ के मैं कॉफ़ी पी रही थी, और उसके बाद अपना मटर छीले जा रही थी सब्ज़ी के लिए। और उधर आलू भी मैंने सीटी लगाने की चढ़ा दिया था, तो सीटी 2-3 सीटी 4 सीटी आ गया था, तो मैंने उसको उतार के रख दिया है गैस, मतलब जब तक वो ठंडा होगा तब तक इधर मेरी मटर भी छिल जाएगा। और ये मटर ना बहुत ताज़ा ताज़ा हस्बैंड लाए थे, तो उसकी जो दाने थे वो बहुत छोटे छोटे थे, अभी जैसे लग रहा था बहुत छोटा छोटा है, और बहुत ज़्यादा छिलका निकल रहा था, मटर दाना कम निकल रहा था। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर दी थी
खाना बनाने की सब कुछ ये सब भी करने में बहुत समय लग जाता है, फटाफट जिससे हो जाए। तो सारी प्रिपरेशन मेरी सब्जी की हो गई थी, अब सिर्फ फटाफट उसको बनाना था। तेल भी गरम हो गया था और उसके बाद मैंने पहले तेल में मेथी डाला। मेथी डालने से ना अच्छा स्वाद आता है, और हरी मिर्च डाल करके मैं हट जाती हूँ, क्योंकि एक बार पहले मुझे मुँह पे दाग इतना नाक पे बन गया है, तब बड़ा सा दाग बन गया है कि वो हटता ही नहीं है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पापा भी बोल रहे थे कि कुछ लगाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने डाल के अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट, कल वाला जो मैंने वो सिंघाड़े का आटा का पीसा था ना आटा, उसी वाले जार है, कुछ लगा नहीं है, वही आटा लगा है। तो मैं इसी में, और ये थोड़ा सा मैं गरम मसाला लाई हूँ। अभी पीसने का टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा है। मैंने धनिया भी सुखा के रखा है, एक दिन पीसूँगी। तो वो मसाला मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं हल्दी, मतलब प्याज भून गया था अच्छे से, तो हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का डाल दिया ना, थोड़ा चटपटा बने। और आज ना तीखा तीखा थोड़ा खाने का मन भी करता है। तो ये देखिए, यही होता है बार बार मेरे साथ कि मेरा मोबाइल ना बंद हो जाता है, और या तो लाइट बंद हो जाती है, तो गर्म हो जाता है ना मोबाइल। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पका दिया है। वो टमाटर का जो प्यूरी भी बनाया था वो भी डाल दिया, थोड़ा सा धो करके भी डाल दिया था, और एक तेज पत्ता भी डाल दिया था। ये अब अच्छे से ग्रेवी बन गई है। इसमें अब सिर्फ मैं क्या डालूँगी, थोड़ा सा मतलब नमक जितना लगेगा नमक डालूँगी, क्योंकि जिससे ये अच्छे से पक जाए और जल्दी से। और इसमें अब ये थोड़ा सा पकने के बाद मटर डाल दूँगी। और मटर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ली हूँ, कि मुझे बनाना है ना आलू मटर की सब्ज़ी, तो जिसमें मटर अच्छा रहता है और आजकल आ भी रहा है। तो जब तक आ रहा तो अच्छा यूज कर रहा जाए इसको, और अच्छा भी लगता है। यहाँ पे 2 चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ, ये जो किचन किंग का मसाला होता है, ये इसका थोड़ा खुशबू भी आएगा। वो खुशबू तो ऑलरेडी मैं डाली हूँ, जो मसाला ना वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। इससे डालने से थोड़ा सा और हो जाएगा, क्योंकि धनिया मैंने नहीं अलग से पीसा है, सिर्फ गरम मसाला थोड़ा सा लिया था ना, तो इसकी वजह से मैं ये डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं आलू हाथों से मैश कर रही हूँ, क्योंकि जो आलू की सब्ज़ी होती है आलू मटर की, उसमें हाथ से जो तोड़ के डालो ना, तो उसकी बात ही अलग, कट करने में और ये मैश करके डालने में बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा, और इतना गर्म आलू था और मैं हाथों से मैश कर रही थी, मुझे बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये गर्मी होती ना, तो लगता कि गर्म लग रहा है, क्योंकि इतनी ठंडी थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने ढक दिया था आलू डाल करके। और यहाँ पे कस्तूरी जो मेथी होती है ना, उसको, अजवाइन, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, ये सब डाल करके मैं, ये मेरे ना पूरी जो होती है मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और मैं भूल गई थी, नहीं तो मैं ना थोड़ा सा वो जो दाल होता है, कचौड़ी बनती है, वो मैं फुला दी होती, तो कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है, उसकी टेस्टी कचौड़ी बनती है ना, इस वाले सब्ज़ी से अच्छी लगती है। मैं ध्यान ही नहीं था, नहीं तो मैं बना देती, लेकिन ये वाला जो पूड़ी है मेरे बेटे को पसंद है, तो मैं इसीलिए मैं बना रही थी। और यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल करके अब ये गार्निश कर दिया है। इसको सूखा खाना है तो सूखा खाए, अगर जिसको रसेदार खाना है तो इसमें पानी डाल सकता है। तो मैं तो बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी तो बना रही हूँ, तो मैं ये कटोरी यहाँ भर के निकाल लूँगी बच्चों के लिए, जिससे लंच बॉक्स में ना गिरे ना, और अच्छा रहता है, सूखा सूखा सब्ज़ी रहता है तो। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि वो अभी तो बनाना है मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी, और ये मटर वगैरह डाल करके अच्छे से ना, तो बहुत टेस्टी लगती है ऐसी सब्ज़ियाँ। और मेरा मन भी था और खाने का ऐसे गाढ़ा गाढ़ा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धनिया पत्ती मैंने कट करके इसमें भी डाल दिया है, और कट के डालना डालना चाहिए था और कट करके, लेकिन मैंने इतने ही रखा था, तो वो मैं थोड़ा सा डाल दी, क्योंकि अब फिर दोबारा काटना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे ऑयल डाल करके मैं अच्छे से मैन दे करके इसको आटा को अच्छे से गूँथ करके रख दूँगी, जिससे वो थोड़ा सा फूल जाए। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी पक गई थी। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल करके अब इसको उतार दिया जाएगा, गार्निश कर दिया जाएगा। और ये मेरी अच्छी सी सब्ज़ी बन गई है। इतने ही गाढ़े पे उतारना रहता है, बहुत गाढ़ा कर देंगे ना तो बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो जाएगा, और ये थोड़ा ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए सब्ज़ी बन गई, और यहाँ पे आटा भी गूँथ गया था। अब ये कढ़ाई को देख के मत भूलिएगा, क्योंकि ये ना जिस दिन क्या वो था, खिचड़ी थी, तो उस दिन मैंने पूड़ियाँ बनाई थी ना, तो वही वाली कढ़ाई थी ये। और ये कढ़ाई अधिकतर मैं पूड़ी छानने के लिए भी रखती हूँ,
अब एक बार तो मैंने पूरी छान दिया था, दोबारा छान करके इसका ऑयल ख़त्म करना था मेरे को, इसलिए रखी थी। इसी में मैंने थोड़ा सा और ऑयल दिया, क्योंकि ना कई बार यूज नहीं करती, सिर्फ 1 या 2 बार यूज करती हूँ। जो बचती है ऑयल ना, उसको मैं फेंक देती हूँ। ज़्यादा रिफाइंड ऑयल जब भी मैं पूड़ियाँ तलने के तो 1 या 2 बार ही यूज करती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज करती। इसीलिए कम कम ही डालती हूँ कि जितना यूज हो जाए। तो इसीलिए मैं इसी कढ़ाई में फिर से पूड़ियाँ तल ले रही थी एक करके, और ये क्रंची क्रंची बन रही थी। और यहाँ पे ना बच्चे भी आ गए थे और वो अपना प्रसाद वगैरह खा रहे थे, कि मैंने बोल दिया था कि थोड़ा सा जो भी प्रसाद वगैरह है वो पहले खा लो, फिर उसके बाद मेरा इधर बन गया था तो मैं सोची लगा करके दे देती हूँ। और बेटा भी आ गया था कि प्रसाद वगैरह ये लोग खा लिए थे, वो नहीं कर रहे हो तो अपना मैं बोली ले जाओ, मेरा बन गया है, रखा ही था। मैं गरम गरम इन लोग को भी पूड़ी दे दूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना बच्चे गरम गरम खा ले जब तक। उसके बाद यहाँ पे बेटा जी आ गए थे, और आज इन लोग का ना ट्रैक सूट था, क्योंकि सैटरडे था ना, तो ट्रैक सूट था इन लोग का, 2 दिन ट्रैक सूट रहता है। तो ये बच्चे खा रहे थे, बेटी भी आ गई थी। यहाँ मैं और लेके जा रही थी कि पूछ लूँ अगर कुछ और लेना हो तो ले ले ये लोग। वैसे से प्रसाद वगैरह भी खाए थे, और ये लोग ज़्यादा खा नहीं पाते, लेकिन ये टाइम हो गया था, 10 बज गया था ना, ये है नाश्ते का टाइम, तो मतलब इसलिए ये लोग खा ले रहे थे अच्छे से। और यहाँ मैं उनका तब तक टिफ़िन पैक करने लगी कि फटाफट की पैक कर लूँ, उसके बाद और बनाऊँ, क्योंकि अभी तो बनाना है, हम लोग हस्बैंड भी खाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना के रख दूँगी। अभी बाबू को पूरा डाल दे। बेटा ना सब्जी थोड़ा सा कम खाता है, उसकी मन का रहता है, तो ये मैं बोली छोड़ के तो नहीं लाओगे, तो मैं बोला था हाँ कम कम पापा ही भी डालो। तो खाए। ऐसा रहता है, मैं पूछ लेती हूँ कि जाके टिफ़िन में फिर छोड़ के लाते हैं ना, तो फेंकना ही पड़ता है। हो गया, 4 तो छोड़ दे यहाँ पे जरूरत की मैं, कम दे। क्योंकि ना कल ये खा के गया था ना, तो पराठा ना, तो ये पराठा और छोड़ के लाया था। इसीलिए मैंने पूछ लिया कि अगर भाई नहीं ले जाना है तो वहीं पे रख दो, अच्छा नहीं रहता ना, फिर वो फेंका, मतलब वही फेंका ही जाता है। और यहाँ पे मेरी भी पूरा ब्रेकफास्ट की नाश्ते की थाली थी वो लग गई थी। हस्बैंड भी आ गए थे, मैंने उनको प्रसाद दिया पहले, तो वो बोले ना कि थोड़ा सा खा लिए, उसके बाद बोले रख दो अभी, अभी हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि ना ये फल वगैरह खा चुके थे वहीं पे मंदिर पे ही, मतलब आने से पहले। तो इनको फल वगैरह खाने के बाद तुरंत इनको नाश्ता चाहिए रहता है। और ये हम लोग दोनों जन बैठ के नाश्ता किए, आधा घंटा हम लोग खाए पिए, थोड़ा सा बैठ के टीवी देखा, मैंने भी न्यूज़ चल रहा था। उसके बाद हम लोग इन्हीं के साथ ना मैं न्यूज़ देख लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं न्यूज़ खोलती नहीं, टाइम नहीं मिलता है फिर। या तो बच्चे तो अपना तारक मेहता लगा के बैठे रहते, तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, अपना बर्तन बहुत सारा था, तो बच्चे सबका, हाँ, तो मैं क्लीन करके रख दे रही हूँ, जिससे मेरा ना काम ख़त्म हो जाए अभी के यहाँ से, किचन से, क्योंकि अभी आ गया था दूध भी, तो दूध भी मैं चढ़ा दी हूँ। सूट नहीं किया मैंने, दूध भी उधर चढ़ा दिया था, वो भी उबल चला होगा, और इधर दोनों काम हो रहा था, मैं इसी बहाने अपना बर्तन भी सेट करती जा रही थी। एक-एक काम ना ऐसे फटाफट सुबह उठो तो जल्दी-जल्दी सारे काम निपट जाते हैं, और अच्छा भी लगता है ना, सब अच्छा से रहता है, तो बाद में ये चिंता नहीं रहती कि मेरा ये काम छूटा। और यहाँ पे मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था, दूध भी आ गया था, वो भी उबाल दिया था, और ये सब सेट कर दिया था, रख दिया था जो बचा था खाना यहीं पे। और उसके बाद मैं चली गई, क्योंकि अभी कमरा में थोड़ा बहुत फैला था जो कपड़ा आप लोग देख रहे थे, तो वो कपड़ा रात में उतारा था जो धुला हुआ था, तो रात में मेरे पास तो बिल्कुल हिम्मत नहीं था कि मैं इसको समेटूँ, मेरे ही सारे कपड़े थे, तो मैं क्या करूँगी, अब इसको बैठ के आराम से समेटूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी, ऐसे तो मन कर रहा है कि जाओ धूप में, लेकिन नहीं, पहले ये काम निपटा के तभी मैं धूप में जाऊँगी, कि थोड़ा देर मैं बैठूँ आराम से। और मुझे भी ब्लॉग भी एडिट करना है, ऐसा नहीं है कि मैं, मन तो कर रहा है रज़ाई में घुस के सो जाऊँ, लेकिन नींद नहीं आती मेरे को दोपहर में, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे जो काम है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद ही मुझे क्या है ना, अजीब लगता है काम पड़ा है। फिर यहाँ पे जो साड़ी थी मैंने पहनी थी, इसको भी मैं धुल लूँगी, आज तो धुल नहीं पाई, हाथ से ही धुलूँगी, क्योंकि फिर 1-2 घंटा, 1 ही घंटा 2 घंटा पहना है, लेकिन मैं इसको धुल के ही रखूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़ा समेटने, और इसमें सबसे ज़्यादा कपड़ा मेरा ही था, क्योंकि मेरे सारे उलन कपड़े थे, और जिससे भी इजी वॉश करना था ना, तो मैंने इजी वॉश किया था ये सब कपड़े, तो इसलिए मेरे सारे कपड़े थे, मैंने तह लगा दिए, और अब इसको सेट करके मैं रख दूँगी। और उसके बाद
अब मुझे ना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, कि लग रहा था ना कि अब मैं धूप में भागूँ जल्दी से। तो सच में मैं ये कपड़ा समेटने के बाद धूप में ही जाऊँगी और अब बैठूँगी नहीं यहाँ नीचे। ऐसे बहुत तेज़ धूप है, ऊपर बैठने लायक नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा जाऊँगी, हाथ पैर सेकूँगी। और यहाँ पे सॉक्स को मैं हमेशा ना समेट के एक में एक करके रखती हूँ, जिससे ना खोए ना, ढूंढना ना पड़े, और एक जगह रख दूँगी तो अच्छे से रहेगा। और देखिए इतने सारे कपड़े मेरे ही था, एक बस पीस किसी और का था, बेटी का था साड़ी ना अदर। और यहाँ पे जो कपड़े रखे हैं ये मैं भी पहनूँगी, ठंड लग रहा है तो। और मेरे को ना खांसी भी आने लगी थी थोड़ा थोड़ा, गला पता नहीं क्यों फंसने लगा था। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिसरीन लगा ले रही थी पैर में, और उसके बाद मैं सॉक्स पहन लूँगी, जिससे ना कि ठंड ना लगे, और पैर से ही ज़्यादा ठंड लगती है मेरे को। तो उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि अभी मुझे डालना है कपड़ा, जो भी थोड़ा बहुत अभी नीचे पड़ा हुआ है वो कपड़े मैं डालूँगी, और थोड़ा सा धूप वगैरह लूँगी। उसके बाद आकर के ब्लॉग एडिट करूँगी, क्योंकि मुझे उसमें भी टाइम लगता है, ब्लॉग भी डालना रहता है टाइम से, उसी में मुझे लेट हो जाता है। तो फिर यही है मेरा आज का रूटीन। और उसके बाद यहाँ पे मैं पौधों को पानी दे रही थी और अच्छे से सरिया के रख दे रही थी, और सारे कपड़े मैंने डाल दिया था, अलट पलट दिए जो कपड़े, मतलब आज ड्रायर भी नहीं हुए कपड़े, तो सूख जाए अच्छे से। और मैं धूप ले रही थी, और बगल में ना एक आई हैं मेरी जो दीदी लगती उनकी बेटी, तो वही कुछ बोलने लगी थी, वही बात करने में मैं लग रही थी। अब वही थोड़ा सा मैं बात करूँगी, धूप लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा।